अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या महिलाएं आज सशक्त हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं उसकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको कि आज हम मिशन शक्ति केंद्र में मौजूद हैं। यहीं से वो पूरी जो डील होती है, कभी महिलाओं को सशक्त किया जाता है, महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे दिए जाते हैं, यहाँ पर भी बेटी मौजूद है, महिला मौजूद है। इनसे जानेंगे कितने घंटे आप यहाँ पे ड्यूटी करते हो, क्या कितना सुरक्षित महसूस करते हो, जानने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पे जो मैम है वो उनसे बात करेंगे कि कैसे वो महिलाओं को और सशक्त बनाने में और अपने आप को कैसे सशक्त बना रहे हैं और कैसे डील करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, कैसे वो समझौता करती हैं और कैसे लोगों को और प्रोत्साहन दे रही हैं। मिशन शक्ति केंद्र, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, किस स्तर पर महिला होकर कैसे एक नारी, एक माता और एक पत्नी और एक ड्यूटी, कर्तव्य पे आना, और उसको लेकर कैसे इसमें लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं। क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी? ये भी महिला है, इनसे बातचीत करेंगे आज की किस दौर पे, इस दौर पे कैसे आप इन तीनों चीजों को मैनेज करती है, एक पत्नी होने का और एक महिला होने का और एक आप बच्चों को भी आपको परवरिश करना, और साथ में इतने सारे बड़े बड़े केस आते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हो? मैम आपका नाम? मेरा शुभ नाम नीरज शर्मा। मैं सब इंस्पेक्टर बतौर या मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ थाना अकबरपुर में। और मैं औरैया से अभी रिसेंट में पोस्टिंग आई थी। इसके बाद अकबरपुर को मेरी पहली पोस्टिंग रही है जनपद कानपुर देहात में। मैं मेरे 2.5 साल की एक बेटी है और मैं एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ। उसके साथ 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 मैं अपने यानी पदीय दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रही हूँ। मैम अगर बात करें, जो कल मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पे तैयारी क्या चल रही है और मतलब आप एक महिला होकर कैसे सशक्त बनाते हो अपने आप को? जो भी कोई महिला आती है सबसे पहले उसकी प्राइमरी यानी स्तर पे क्या प्रॉब्लम है, किन कारणों से उसकी यानी पारिवारिक अगर कोई समस्या है किसी तरीके का, तो पहले उसके कारणों वजह को जानना होता है कि किस कारण से परिवार में कलह या वो प्रताड़ित है। उन कारणों का अगर हमारे स्तर पर निराकरण हो सकता है तो दोनों पक्षों को काउंसलिंग करने के बाद यानी उसका बेहतर निराकरण किया जाता है और निराकरण करने के उपरांत उसे उसी स्थिति में पुनः लाया जाता है जिस स्थिति में उसका अच्छे से जीवन निर्माण हो सकता है। अगर हमें लगता है कि उसका यानी समस्याओं का निराकरण हमारे स्तर से नहीं हो सकता है और प्राइमरी स्तर पर उसकी एफआईआर पंजीकृत होनी चाहिए, तो हमारा ये इसमें कहीं भी कतई संकोच नहीं होता है और हमारे द्वारा एफआईआर के लिए सजेस्ट भी किया जाता है। बहुत लोग वर्दी देख के डरते हैं, क्या आपकी बेटी भी डरती है क्या मैम? नहीं, मेरी बेटी पुलिस को देख के बिल्कुल नहीं डरती है और वो जब भी यानी मैं जाती हूँ ड्यूटी के लिए तो वो कहती भी है कि मम्मा यानी आप चोर पकड़ने जा रही हो ना? अच्छा मम्मा आप चोर पकड़ने जा रहे हो। अच्छा, जैसे आप कह रही कि मैं महिला, एक महिला हो कि एक 12 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करना क्या आसान है? हुँ, अगर हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है, हाँ। तो कोई भी यदि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो नामुमकिन हो। और महिला होने के साथ-साथ मैं एक पत्नी का और एक माँ का दायित्व भी बखूबी निर्वहन कर सकती हूँ। क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल भी है कि यानी मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं पुरुषों से कहीं भी पीछे नहीं हूँ। मैं एक माँ का भी दायित्व निर्वहन कर सकती हूँ, मैं एक पत्नी बखूबी पत्नी का भी और मैं एक अपने पति दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन कर सकती क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जो बेटियां हैं उनके लिए, क्या करें, कैसे वो सुरक्षित महसूस करें? रोड पे निकलती हैं, कई लोग उनको अच्छी नजर से नहीं देखते हूँ। हैं। अगर कहीं भी यानी कोई भी महिला अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो उसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने का तमाम योजनाएं और तमाम तरीके की उन्हें यानी संबल और जागरूक बनाने के लिए तमाम योजनाएं तमाम तरीके के टोल फ्री नंबर निर्गत किए हुए हैं जिनके माध्यम से पुलिस को सूचना दे करके गोपनीय तरीके से अपनी सुरक्षा का प्रबंध किया जा सकता है। कोई भी महिला है अगर रास्ते में निकल रही है किसी तरीके के यानी लड़कों द्वारा या किसी पुरुष द्वारा अनर्गल तरीके से उसे टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो अपना 1090 नंबर है, 1076 है, 112 को डायल कर सकती है। 1090 पे अगर कॉल करती है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन को क्लियर नहीं किया जाता है, उसको गोपनीय रखा जाता है। तो वो अपनी समस्या को इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर जनपद में, हर थाने में एक मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है
कि आप अपनी समस्या को, हर महिला अपनी समस्या को निसंकोच आकर के इस केंद्र में बता सकती है, जहाँ से उसकी समस्या का विधिवत निस्तारण किया जा सके। जैसे आप एक महिला हैं, रात-बिरात आपकी ड्यूटी लगती है, कभी इधर, कभी उधर, कभी बहुत ऐसे भी भीड़ इलाके भी मिल जाते हैं, तो कभी आपको डर नहीं लगा मैम? नहीं, यानी जब से वर्दी धारण की है तब से डर बिल्कुल अच्छा, खत्म हो दुर्गा चुका का है। रूप। यानी वो, और हर स्थिति में ये निकलने की एक मतलब इस वर्दी से हर स्थिति से निकलने की एक मतलब सोच माइंड में डेवलप हो चुकी है कि हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करी सक्षम है। बात करी जाए यहाँ की टीम की, तो अभी आपके साथ कितनी टीम काम कर रही है यहाँ पे? मेरे साथ यानी यहाँ 3 महिला कांस्टेबल और 2 पुरुष कांस्टेबल कार्यरत हैं। हुँ, जनपद में हर मिशन शक्ति केंद्र पे एक स्कूटी भी प्रोवाइड की गई है, जिससे कि आवागमन की सुविधा को भी हुँ। मद्देनजर रखते हुए कि किसी तरीके की असुविधा ना हो। हमें क्षेत्र में जाके महिलाओं को जागरूक करना है, उन्हें निर्भीक बनाना है, हुँ। तो हम उस स्कूटी का यानी मतलब बेहतर इस्तेमाल करते हुए महिलाओं को यदि ये सब सुविधाएँ दे सकें। कई केस मैम ऐसे भी आते हैं, कभी महिलाएँ गलत होती हैं, पुरुष से, तो कैसे मैनेज करती हैं इन चीज़ों को? दोनों पक्षों को काउंसलिंग करते हुए जो वो दोनों पक्षों के मध्य में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है जिन कारणों की, हुँ, क्या कारण, ऐसा क्या कारण है कि दोनों के बीच में जो झगड़े की वजह को जानना और उसका विधिक निस्तारण करना, हुँ। दोनों पक्षों को काउंसलिंग करके उनकी मेंटेलिटी को चेंज करना, ये सब यानी बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया जाता है। महिला होकर महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए मेरा एक ही यानी वो है कि आपको निर्भीक होकर के गलत का साथ नहीं देना है। आपको निडर होते हुए अपनी समस्या, अगर आपके साथ कोई समस्या है, हुँ। जेन्युइन समस्या है, तो उसको आप कहीं भी जाके कहीं भी रजिस्टर करा के अपना उसका निराकरण कराना चाहिए। बाकी का आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको यानी अपने अधिकारों का हुँ। गलत यूज़ भी नहीं करना है। ये नहीं कि आप यानी आपको सरकार ने जो भी अधिकार दिए उनका आप मिसयूज़ करो। मेरा यही कहना है। निसंदेह समाचार और भी सशक्तिकरण को लेकर, और अगर बात करी जाए कि कैसे चल रहा है मिशन शक्ति, देख सकते हैं केंद्र पे हम मौजूद है, अकबरपुर थाना का ये है, और हमारे साथ पीछे दिखा दे आपको तस्वीरों में कि काम भी हो रहा है। यहाँ पे लोग मतलब यहाँ पे जो पीड़ित हैं वो भी मौजूद है, और साथ ही साथ यहाँ पे काम भी चल रहा है। कैसे आप संभालते हो इतनी लंबी ड्यूटी को? कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती हम लोगों को। जो भी समस्याएँ आती हैं, पति-पत्नी का, ये जोड़ा पति-पत्नी का ही बैठा है, इन लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम्म। इनकी काउंसलिंग की जा रही है, हम्म। जो भी कार्रवाई है आगे दिखाई जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो तस्वीरें हम इसीलिए हर जगह, क्योंकि वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे मना रहा है, 116वां मना रहे हैं हम लोग, और कितनी, क्या इतना ही भारत में भी महिला सशक्त है, क्या बाहर निकल रही है महिला, इसीलिए आज हम धीरे धीरे आपको वो तस्वीर दिखाने मौजूद हैं, क्योंकि वो तस्वीरें दिखाना जरूरी है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, और कितनी सशक्त है महिला ये जानने का प्रयास हम और भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे मनाया जा रहा है, और हमारा चैनल नेशन नाउ समाचार हर जगह जा जाकर एक बार ऐसा कदम बढ़ा रहा है कि जहां मौजूद है, क्या यहाँ पर भी महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं, राजनीति में अलग पहचान क्या महिलाएं बना रही हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं महिलाओं के साथ। आज हमारे साथ चेयरमैन मैम मौजूद होंगी, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे राजनीति का जो बदलाव है, अब राजनीति में भी महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करी जाए कि चांद तक महिलाएं पहुंच गई हैं, और आज राजनीति में भी महिलाएं उतनी सशक्त हैं, तो क्या लगता है कि और भी अपने एरिया को कैसे वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम न उठा रही हैं। मैम के साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे, ये अकबरपुर की चेयरमैन है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम दीपाली सिंह, हम्म। मैं अकबरपुर से चेयरमैन हूँ। हम्म। पहले तो मैं अपने क्षेत्र की सभी महिलाओं को और बहनों को शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ, क्योंकि कल 8 मार्च है, महिला सशक्तिकरण है। और जब से ये नियम आया है तो हमारी महिलाएं सुरक्षित भी हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। मेरा तो ये मानना है कि मेरा पहले राजनीति में कोई भी आना जाना दूर दूर तक रिलेशन नहीं था, लेकिन मेरा नियम जो पहले था वो आज भी है। अगर महिलाएं अपने लिए कुछ करना चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं, अपना मैनेज भी कर सकती हैं कि हमको किस तरह से आगे बढ़ना है। जैसे मैं खुद अपनी स्वयं बात बता रही हूँ कि मैं बच्चों को भी अपने संभालती हूँ,
अपना घर भी संभालती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, अपने क्षेत्र की महिलाओं की समस्या भी सुनती हूँ। और मेरा ये कहना है कि मैं किसी भी मीटिंग में जाऊं या कहीं भी जाऊं, ये मेरा कहना है। आज फिर से यही कह रही हूँ कि खुद माताएं बहनें मुझसे शिकायत करें आके, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो निसंकोच मुझसे शिकायत अपनी कर सकती हैं कि मुझे क्या समस्या है, तो उस समस्या का समाधान तत्काल होगा। और मैं यही चाहती हूँ कि हर महिला आगे बढ़े। अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत छोटी-छोटी स्कीमें चलाई हैं। जैसे समूह है, ये है, वो है, तमाम तरह की स्कीमें चल रही हैं। तो उससे महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। ऐसा नहीं, जो हमारे देश में पहले व्यवस्था थी उससे आज सुधार है। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने आप, अगर मान लो जो सरकार कर रही वो तो कर ही रही है, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो घर तो बैठे ही हैं आराम से। अच्छा, एक माँ होना और एक पत्नी होना, उसके बाद एक चेयरमैन होना, कैसे इन तीनों चीजों को मैनेज करके आप चलते हो? कितने समय से आप मतलब चेयरमैन रहे हो भी, मतलब कैसे मैनेज कर रहे हो तीनों चीजों को आप? मैनेज करने के लिए तो देख, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी का साथ भी जरूरी होता। सबसे पहले तो साथ अपने पति का। अगर आपके पति अच्छे हैं तो आप सब कुछ मैनेज कर सकती हैं। अगर आपका हमसफर अगर अच्छा नहीं है तो मैनेज करने में गृहिणी को थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर उसके साथ कोई घरेलू समस्या है तो उसको थोड़ी तो कठिनाई होगी, लेकिन वो मैनेज करेगी। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, तो कुछ वो मैनेज करते हैं, कुछ मैं मैनेज करती हूँ। इसी तरह से गाड़ी चल रही है। अच्छा, अकबरपुर की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे वुमेन्स डे पे? अकबरपुर की महिलाओं को तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ, हमेशा कहूंगी कि वो हर चीज में मुझे देख लें। हर चीज में मुझे देख लें। अगर वो कहीं से भी कमजोर हैं या मतलब कुछ भी हैं, तो वो एक बार मुझे देखें कि मैंने कैसे मैनेज किया है, तो शायद उनमें हिम्मत आए कि मैं मैनेज कर सकूं। तो हमारे साथ चेयरमैन मौजूद थी, इन्होंने बताया कि कैसे राजनीति का सफर इनका रहा और एक महिला होकर कैसे राजनीति में आना और कैसे चीजों को मैनेज करना, एक महिला और एक पत्नी और एक बहू, तीनों चीजों को मैनेज कर कर इस यहाँ तक पहुंचना एक महिला के लिए कितना कठिन होता है। और मिशन नौ समाचार वुमेन्स डे को लेकर हर जगह जा रहा है और पड़ताल कर रहा है और जानने का प्रयास कर रहा है कि क्या महिलाएं सशक्त हुई हैं, क्या नारी एक बार फिर सशक्त हुई है कि नहीं। हमने इस वक्त हम जहां मौजूद है पुष्पे हॉस्पिटल है, यहाँ की जो मैम है, डॉक्टर है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लगता है इस बार की जो महिलाएं हैं वो सशक्त हुई हैं या नहीं, और भी चीजें जानेंगे। क्या जो महिलाएं हैं धीरे धीरे जो पीछे हट रही थी, क्या आज वो उस दौर पे पहुंच पाई हैं जहां रोजाना पहुंचना था उन्हें। चलिए आपको ले चलते पुष्पे हॉस्पिटल और मैम से भी मिलाते हैं, क्योंकि आज वो 28 एम्प्लॉय जो महिलाएं यहाँ पे मौजूद है उनको डील करती है, साथ ही एक नारी होने के, एक महिला होने के साथ साथ कुछ चीजों को कैसे मैनेज करते हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। एक बार आइए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज हम एक ऐसी महिला के पास मौजूद है जो डॉक्टर भी है और एक गृहिणी भी है, तो कैसे चीजों को मैनेज करती हैं। और आज हमारे साथ मैम मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे वो मैनेज करती हैं चीजों को, कि घर को भी मैनेज करना, क्योंकि नारी एक महिला होकर घर को कितना कैसे चलाती है और बाहर अपना हॉस्पिटल भी आकर कैसे मैनेज करती है। मैम मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? डॉक्टर पुष्पा शर्मा। हाँ मैम, जैसे आप घर
घर और ऑफिस को कैसे मैनेज करते हो? मतलब हॉस्पिटल आना, रात बिरात आना और कैसे अपने सारे पेशेंट्स को भी खुश रखना और बहुत सारी चीजें होती है, तो कैसे आप मैनेज करते हो देखिए, मैम? प्रभु ने इतना बढ़िया महिलाओं को बनाया है, हाँ। वो घर भी संभालती हैं और बाहर भी संभालती हैं और हम्म। अपनी प्रोग्रेस भी देखती हैं कि हम दोनों को देखते देखते हम कहाँ पहुंच जाएं। वो अंदर से जिज्ञासा होती है उनके अंदर, हम्म। तभी वो कुछ कर पाती हैं। और इस समय सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं सारी लड़कियों को, महिलाओं को। हम्म। पहले के जमाना थे कि महिलाओं को अंदर ही रहना होता था, आज तो सभी गांव गांव से महिलाएं निकल के काम कर रही हैं। सब बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा मैम, है। अगर बात करी जाए कितना चेंजमेंट आया कि पहले महिलाएं शौच के लिए और पीरियड्स टाइम पे जो चीजों को मैनेज नहीं कर पाती थी, आज आपके पास भी महिलाएं आती है, तो उनको कैसे आप समझाते हो? नहीं, मोदी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करी कि सबको शौचालय की व्यवस्थाएं दी हैं। हाँ, हाँ। और उसके साथ साथ में हर स्वच्छता पे भी बहुत ध्यान दिया उन्होंने। हम्म। और मानसिक तौर पे महिलाएं बहुत स्वस्थ हो गई हैं, हम्म। जो कि निर्भीकता आई है उनमें, अच्छा। तभी वो काम कर पा रही हैं, घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं। आप एक माँ हो, डॉक्टर भी हो साथ में, कैसे मैनेज करते हो? सुबह उठ के कितने सब बजे मैनेज उठना है? सब अच्छे से मैनेज हो जाता है अपना। नहीं, थोड़ा हमारे जैसे समाज को भी बताने का प्रयास करिए, क्योंकि आज आप देखिए, जागरूक अभी हम करोगे। सुबह सुबह से तो योगा क्लास चलाते हैं, ओके। आज हाँ। 16 साल से चला रहे हैं। और महिला दिवस का कार्यक्रम हम करीब करीब 13 साल से मना रहे हैं, हम्म। हम पर्सनल। पर्सन। हाँ, सभी को, अपनी महिलाओं को इकट्ठा करके, जिसमें 100-200 महिलाएं हमेशा रहती हैं उसमें। और बहुत उनको अपना मत रखने का पूरा अधिकार दिया हमने। आराम से मंच पे आके वो अपनी चीजों को कह सकते हैं। साझा करती हैं। वो हम्म। महिलाओं को अपनी वो देती हैं कि हमने क्या किया तो कैसे कहाँ से कहाँ पहुंचे। ये मतलब अच्छा फील्ड मिला उनको, महिला एक ये दिवस मनाने में। मैम, आप रात रात भी आती होंगी हॉस्पिटल में हाँ, विजिट करने का भी, तो कभी लगा कि पहली गवर्नमेंट सेफ थी कि ये गवर्नमेंट सेफ है थोड़ी नहीं सी? सर, खुद पे कॉन्फिडेंस होना अच्छा, चाहिए। और आत्मनिर्भरता जरूरी हाँ है। हाँ, वो जरूरी है, उसके चलते सब कुछ ठीक लगता है। आप अपने आप पे सशक्त हो तो आगे सारा काम समझ महिलाओं जाता है। के लिए, महिलाओं को थोड़ा सा कोटेशन, मतलब क्या कहना चाहेंगी थोड़ा से अपने वर्ड्स में? महिला बड़ी ईमानदारी से काम करे, घर और बाहर दोनों संभल जाएगा। हाँ। बस अपना ईगो हटा के काम करेगी तो सारे काम संभल जाएंगे। आपके यहाँ हॉस्पिटल में अभी कितना फीमेल स्टाफ है? मेरे में 28। 28 लोगों को हाँ आप एक महिला होकर उनको भी आप हाँ हाँ, संभाल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद थी, जो भी फीमेल्स हैं कि रेगुलर आने पर हजारों यहाँ पे लोग आते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, यहाँ पे उनके पेशेंट भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। वुमेन्स डे आने वाला है, तो क्या सोच रहे हो? एक बस महिला। यही कि सारी लड़कियों को अपने आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हम्म। खुद के अपने काम करने चाहिए। और डिपेंडेंसी बहुत एक मानसिक रोग है। हम्म। अपना इंडिपेंडेंट बन के काम करना चाहिए। आत्मनिर्भरता जरूरी है। जरूर। तो हमारे साथ और भी मौजूद है। क्या लगता है इस बार की 116वां हम लोग मना रहे हैं वुमेन्स डे, तो क्या 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 चेंजमेंट आया है और क्या बदलाव हुए अभी तक? महिला दिवस जब से मनाना शुरू किया है, हाँ। महिलाओं को लिबर्टी बहुत मिली है। हम्म। लेकिन लिबर्टी के पीछे पीछे बहुत सारा जो है आज़ादी का गलत मतलब निकाला जा रहा है, वो थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। महिला दिवस मीन्स ये नहीं है कि आपको सारे राइट मिल गए हैं। समाज संतुलन से चलता है। जब हम संतुलित होंगे तभी समाज व्यवस्थित होगा। स्त्री पुरुष दोनों बराबर होने चाहिए, ना कि एक एक के पीछे एक, जैसा कि अभी तक चलता आया है। दोनों समान होंगे तो समाज अच्छा चलेगा, सुव्यवस्थित चलेगा, परिवार भी अच्छे चलेंगे, सब कुछ अच्छा हो। महिलाओं को लेकर क्या कहेंगी? महिला कैसे बढ़े, कैसे उनको अलग? महिलाएं बहुत बढ़ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। योगी जी, मोदी जी जब से आए महिलाएं खूब बढ़ रही हैं, कोई कमी नहीं है। आज आनंदीबेन पटेल अपनी राज्यपाल भी है। पता है ना, सब कोई बढ़िया बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और आज हम मौजूद हैं एक ऐसे जगह पर जहां पर काफी महिलाएं मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे क्या तैयारी है और क्या लगता है, जैसे कि महिलाएं बढ़ चुकी हैं, राष्ट्रपति भी अपने यहाँ की महिला है और राज्यपाल भी महिला है, तो क्या लगता है कि इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाएं किस तरीके से मना रही हैं? और हम आज संतोष मोटर्स पहुंचे हैं, इनसे भी जानेंगे, यहाँ पे जो महिलाएं काम करती हैं उनसे जानेंगे कि किस तरीके से अभी तक वो लोग महिला दिवस मनाए रही हैं और
नेशन नाउ समाचार पर खास तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्या कैसे यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं और क्या सेफ है आज के दौर पे महिलाएं जहाँ पर अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं, क्या वो वर्किंग टाइम पे क्या सेफ है। आइए चलते हैं लेकर आपको संतोष होटल के अंदर और जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं उनको कितना उत्साह रहता है वुमेन्स डे को लेकर, और भी यहाँ पे महिलाओं से बातचीत करेंगे। तो देख सकते हैं संतोष मोटर है और यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे महिलाएं मौजूद है, यहाँ पे एम्प्लॉय जो है उनसे बातचीत करेंगे धीरे धीरे। वुमेन्स डे को लेकर आज हम संतोष होटल में मौजूद हैं और यहाँ की एमडी से भी बात करेंगे कैसे वो मैनेज करती इतना सारा, और उनकी केबिन में आपको ले चलते। चलिए हमारे साथ मैम मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इतना लंबा सफर और एक महिला होकर कैसे वो डील करती इतनी सारी इनके यहाँ एम्प्लॉय, क्या महिलाओं में महिलाएं काम करती इनके यहाँ, इनसे बातचीत करते हैं। आपके यहाँ महिलाओं की संख्या मतलब एम्प्लॉय जो है कितने महिलाएं हैं? मेरे स्टाफ में आप अगर हम्म, देखोगे तो मेनली लेडीज हैं, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम्म, हमारे यहाँ जो लेडीज हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। आप खुद भी देख रहे हो कि हम एक देहात में रहते हैं हम्म, और यहाँ पे जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो बहुत कम मिलती हैं, लेकिन हम्म, मैंने ऐसा सोचा है कि जितनी भी लेडीज हैं हम्म, उनको मैं एम्प्लॉय कर पाऊँ और उनको मतलब उनके उनके पैरों पे उनको खड़ा करवा पाऊँ। तो मेरे यहाँ जो स्टाफ है वो 70 एंड 30% है, मतलब 70% वुमेन है और बाकी 30% में मेल लोग हैं। तो मैं एज अ वुमेन मैं ये सोचती हूँ कि मैं जैसे खुद काम कर रही हूँ ऐसे मैं अपने एम्प्लॉयज जो वुमेन एरिया है उसको भी काम कराऊँ। क्या सोच मतलब आपके यहाँ इतनी सारी महिला होने के बावजूद महिलाओं को कैसे सपोर्ट कर पाती है और कैसे उनके साथ रह मतलब मुझे ऐसा चीजों को लग मैनेज जैसे करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ओनर मेल होता है तो अगर लेडीज ज्यादा होती है तो वो अपनी बात खुल के शेयर नहीं कर पाती हैं। और हम्म, मेरे साथ क्या है कि मुझे उनकी सारी प्रॉब्लम्स पता रहती हैं, तो हम्म, मैं उनको आगे से आगे सोचती हूँ कि उनको कंफर्ट फील हो। हम्म, जैसे मैं एज अ वुमेन मुझे पता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं उनको पहले से फुलफिल करके उनको दे देती हूँ कि उन्हें प्रॉब्लम ना आए। जो भी अगर उनको फेस्टिवल में ऐसे छुट्टियां चाहिए होती हैं घर के काम के लिए, तो हम उसको पहले से ही मैनेज कर देते हैं कि उनके ऊपर ज्यादा वर्कलोड ना पड़े इस टाइम पे। जैसे पहले की अप्रोक्स सरकार में और अब की सरकार में क्या लगता है कि वुमेन्स सुरक्षित है? हाँ, पहले से अब मतलब लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गई हैं, आपने भी हम्म, देखा होगा। अब तो मैं देखती हूँ कि मतलब लड़कियाँ ही आती हैं, वही गाड़ी पसंद करती हैं, वही स्कूटी ओ, पसंद कर रही हैं अपने लिए, और वही आती हैं, वही डिसीज़न मेकर होती हैं। वो सोचती हैं कि मैं जो पसंद करूँगी वही गाड़ी दी जाएगी। तो हम्म, अब लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बाहर आने लगी हैं और बहुत ज़्यादा मतलब सेफ हैं, तभी वो बाहर आ रही हैं। वुमेन्स डे को लेकर वैसे क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है हम्म, कि वुमेन्स डे केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों हम्म, को डेली सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो औरतें घर में रह जाती जिनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं और वो बाहर नहीं आ रही हैं, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए कि वो बाहर आएं। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि सारी लड़कियां काम करें। ऐसा भी हो जाता है कि जैसे बहुत सी टैलेंटेड लड़कियां होती हैं, यहाँ से सारा काम सीख के जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी शादी हो जाती है तो उनके हम्म, पास उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है कि वो काम ही नहीं कर पाती हैं। वो अपने जो कलर्स हैं वो बाहर ही नहीं ला पाती हैं, कैसे जो वो काम करती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लड़कियां घर में रह रही हैं, काम कर रही हैं, सिर्फ घर का काम कर रही हैं, हम्म। वैसा ना हो, वो बाहर आके खुले। और मैं ये चाहती हूँ कि हर दिन हम लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेट करें और उनको एम्पावर करें। ये हमारे साथ संतोष मोटर्स की एमडी मौजूद थी, इनसे बातचीत की कैसे इन्होंने बताया कि जो महिलाएं हैं उनको कितना सशक्त होना चाहिए और हर जगह महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ पे महिलाएं एम्प्लॉय हैं, उनसे बातचीत करेंगे कैसा लगता है ऑफिस में, और कल वुमेन्स डे है उसकी तैयारी क्या चल रही है, और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है कितना सेफ महसूस करती हैं, क्या इस समय वर्किंग आवर्स पे उनको कैसा महसूस होता है, या अब की जो महिलाएं बैठी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लगता है कैसे आना पड़ता है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ श्रीवास्तव। बिल्कुल। आप अगर आते हो तो क्या लगता है आप आज सेफ हो? हाँ, सेफ है, मतलब आना-जाना तो सब कुछ अच्छा है। हाँ, क्या एक क्या कहना चाहेंगे वुमेन्स डे को लेकर? सब कुछ अच्छा ही है, बस ये है कि थोड़ी तो सेफ्टी होनी चाहिए लड़कियों के लिए। और वैसे सेफ्टी है भी काफ़ी और कुछ जगह सेफ्टी है भी नहीं, हम्म। इस वजह से बाकी सब तो अच्छा है। और हमारे साथ महिला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप एक बेटी हो और घर से आते हो, क्या लगता है इस बार की कुछ चेंजमेंट हुआ है? हाँ, हाँ, बहुत कुछ चेंजमेंट हुआ है। ऑफिस में जॉब करते हो, कितने घंटे करते हो आप जॉब? 8 घंटे। 8 घंटे करते हो। अब कभी ऐसे अनसेफ महसूस करते हो यहाँ पे? नहीं, नहीं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, कभी मतलब अपनी एमडी से या किसी से अनसेफ महसूस किया, कभी नहीं, नहीं, डांटना उनका कभी खराब लगा? नहीं, नहीं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा लगा। वुमेन्स डे को लेकर क्या कहोगे आप? डरते नहीं रहना चाहिए, हम लोग सख्त रहना चाहिए।
सशक्त हैं तो सब है। सब है। तो हमारे साथ तो फीमेल्स भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कल वुमेन्स डे है, तो क्या लगता है आपको, महिलाएं आज के दौर में राष्ट्रपति भी हैं, राज्यपाल भी हैं, आर्मी में भी हैं, तो क्या लगता है कि कितना बदलाव हो चुका है इस दौर में? काफ़ी बदलाव हो चुका है और हम्म। इस समय हमारे प्रतिष्ठान में करीब 30 लड़कियां काम कर रही हैं अच्छा, और सभी महिलाओं को बढ़ावा है। हाँ, और एक्चुअली में सारा कुछ होता क्या है कि डेवलपमेंट स्किल घर के कामों के साथ में आती है, हाँ, जिससे महिलाएं आगे बढ़ें। हाँ, यही देश में सभी यही चाहते हैं कि महिलाएं अच्छा, आगे बढ़ें हाँ, और वो सशक्त हों और पुरुषों के साथ हम्म। कदम से कदम मिलाकर चलें। क्या कहना चाहेंगे वुमेन्स डे को लेकर कि जो मतलब महिलाएं आ रही हैं, क्या उनको बढ़ावा नहीं मिलता है, कहाँ कहीं रुक जाती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो जिनको बढ़ावा नहीं मिलता है उन्हें शिक्षा का थोड़ा-सा हाँ, ध्यान देना चाहिए, शिक्षा की तरफ, और हम्म, जो डेवलपमेंट स्किल हैं वो ज़्यादातर मतलब एक्सेप्ट करने चाहिए और कई सरकार के द्वारा और हम्म, काफ़ी चीज़ों पे जो डेवलपमेंट योजनाएँ चल रही हैं उनका हाँ। लाभ उठाना चाहिए, जिससे आगे उनको और सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण आएगा। हमारे साथ महिला मौजूद हैं जो मैरिड हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप एक महिला भी हो, बेटी भी हो और एक माँ भी हो, तो कैसे आप इन सारे रोल को प्ले करते हो? कुछ नहीं, बस एज ए फैमिली सपोर्ट रहता है, जिससे कि यहाँ भी मैनेज हो जाता है, घर पे भी मैनेज हो जाता है। सुबह सारी कितने बजे उठना पड़ता है आपको? कुछ नहीं, बस 5। 5 बजे से शुरुआत होती है और शाम तक चलता है, सही? हाँ जी, हाँ जी। कितने घंटे आवर्स रहता है आपका ड्यूटी? 8 घंटे समथिंग करना क्या पड़ता है। कहना चाहोगे आप महिलाओं की कैसे और सशक्त बने लोग? अगर उनको प्रॉपर वे में सही से एजुकेशन दी जाए, तो आगे चल के अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हुँ, वो उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। तो हुँ। मेरे हिसाब से लड़कियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए और इस लायक बनाना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएँ। तो ये हमारे साथ मौजूद थे संतोष मोटर्स की महिलाएं एम्प्लॉय, और एक बार कहेंगे इनके डेस्क पे दिखा दे कि यहाँ पे ये 8 घंटे काम करती हैं और बातचीत भी करी है कि यहाँ पे उनकी सेफ्टी ज्यादा मैटर करती है, इसलिए उनको अच्छे से और सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ कानपुर देहात।